स्वागत करता हूं दोस्तों। क्लास 8 का आज जो है गणित विषय का एग्जाम होने वाला है और उसका मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस देखने वाले हैं आप सभी के डिमांड पर। तो एक एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ना केवल आपके आज के एग्जाम में बल्कि फाइनल एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस देखते चलते हैं। किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। तो माना कि वो संख्या क्या एक्स है जिसका दोगुना में क्या जोड़ने पर बोला गया 8 जोड़ने पर। 8 जोड़ देते हैं बराबर कितना बोला है जोड़ने पर यानी 32। ठीक है, तो यानी इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2x इधर 32 और इधर माइनस ले जाएंगे 8 तो कितना बचेगा दोस्तों। तो यहां हो जाएगा आपका 24। कितना बचेगा 24। ठीक है, तो 2x अब x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 24/2 काटिएगा के बार में 12 बार में। तो यानी आपका आंसर कितना आ रहा है 12 जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया देख सकते हैं। बोला गया है 5 इंटू, ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5x माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, बीच में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो 5x माइनस 6 बराबर क्या दिया 2x प्लस 15 है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, मिस प्रिंट हुआ है। तो 5x माइनस 6 बराबर 2x प्लस क्या दिया 15 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए x को x की तरफ लेके आइए। 2x इधर प्लस पे इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और 15 इधर संख्या में है, संख्या को संख्या के पास लेके जाइए। ये माइनस में है 6 इधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 15 और 6 जोड़ेंगे तो 21। इधर हो गया आपका 3x। 3 का पहाड़ा में जो है 21 के बार में कटेगा 3 सत्ते 21 है ना, 7 बार में कट जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्या बोला गया रेखिक समीकरण का घात होता है। तो रेखिक समीकरण जो होता है उसका घात क्या होता है 1 होता है। क्या होता है दोस्तों एक रेखिक समीकरण का घात 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेखिक समीकरण का घात 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब थोड़ा हम लोग जो है सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करके फटाफट से देख लेते हैं। 10% वैट सहित सलीम ने एक सिंचाई वाला मशीन जो है 5500 में खरीदा। वैट जुड़ने से पहले मशीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैट जुड़ने से पहले मशीन का मूल्य, तो माना कि वह मशीन का मूल्य जो है क्या मान लेते 100 मान लेते। क्या मान लेते 100। तो पहले 100 था और 10% 100 का कितना होता है 10 होता है। ठीक है, तो 10% 100 का 10 यानी कितना हो गया टोटल उसका अभी जो वर्तमान हो गया कितना 110। ठीक है, तो वैट सहित कितना हो गया 110। जब वैट लग गया तो 110 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 110 अगर वेट सहित मूल्य है तो प्रारंभिक मूल्य माने 100 रुपया। ठीक है, तो 1 रुपया बराबर क्या होगा, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, है ना। हमको कितना के लिए निकालने बोला गया 5500 के लिए। तो कुछ नहीं करना है, वेट सहित जो है 5500 का निकाल दीजिए कैलकुलेट करके। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 0 कट गया है ना। अब उसके बाद 11 का पहाड़ा में जो 550 के बार में 50 बार में है ना, तो यहाँ पे हो गया 50 इंटू अगर 100 करिएगा तो हो जाएगा आपका 5000। तो मशीन का प्रारंभिक मूल्य निकल गया आपका 5000 रुपये। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्या बोला गया दो संख्याओं का योग कितना है 35। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, तो दो संख्या मान लेते हैं। वो दो संख्या क्या है आपका, यहाँ पे एक संख्या है x और ये जो x दूसरी संख्या जो है वो दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है यहाँ पे 5 अधिक है। तो x प्लस क्या हो गया 5। तो यानी x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और क्या बोला गया था कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 35 है। तो यहाँ पे 2x हो गया और इधर 5 को उधर ले जाएंगे तो आपका हो गया माइनस। ठीक है, तो यानी 30 आ गया। यानी आप कह सकते हैं 2x बराबर कितना 30। तो x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना, 30 यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, के बार में कट जाएगा आपका 15 बार में। तो x का मान कितना आया दोस्तों 15। ठीक है, तो पहली संख्या को हम लोगों ने x माना था, दूसरी संख्या को माना था x प्लस 5। तो x की जगह x का मान बैठा दिए और यहाँ पे 5 की जगह 5, तो हो गया बराबर 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया एकदम डिटेल से पढ़ेंगे अगर आप लोग का डिमांड रहेगा, क्योंकि आप लोग बहुत कम कमेंट करते हैं, वीडियो आगे तक नहीं जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिएगा। ठीक है, हौसला जितना बढ़ेगा आप लोगों के लिए लगातार वही वीडियोस आती रहेगी। मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च कर देता है। कितना 80% खर्च करने के बाद उसके पास 180 रुपया बचता है। तो माना कि उसके पास पहला रुपया कितना था, हो सकता है उसके पास जो है पहले x रुपया था। ठीक है, उसके द्वारा खर्च किया गया 80% है, यानी 100 पूरा प्रतिशत में से 80% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा 20%। यानी क्वेश्चन में आपको बचा हुआ दिया हुआ, क्वेश्चन में आपको बचा हुआ दिया हुआ है ना। तो 180 रुपया बचा हुआ है तो x का 20% ही जो है बचा हुआ, आपका प्रतिशत कितना है 20% ना। तो x का 20% 180। तो कुछ नहीं करना है, आप बस मान को लेके चल जाइए, उधर हो जाएगा। तो 20 को प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब x को अकेले रखना है
x को क्या करना हमें अकेले रखना है, तो ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखिए 100 ऊपर चला गया, 20 कहाँ गया नीचे। अब 20 का पहाड़ा में 100 के बार में कट गया, 5 बार में, के बार में कटा 5। अब 5 को 180 से गुना करेंगे तो 9 से आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बट्टा और डिस्काउंट वाला क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य कितना है 450 और यह 360 रुपये में उपलब्ध है। देखिएगा मार्केट प्राइस, जब आप कोई सामान लेते हो उसमें कुछ प्राइस अलग लिखा रहता है, दाम कुछ अलग लिखा रहता है, लेकिन दुकानदार आपको बोलता है डिस्काउंट है तो आपका इतना छूट मिलेगा। तो उसको जो आपको सेल किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस जो है आपका मार्केट में कितना 360, यानी आपको बोल रहा है कि कितना प्रतिशत का आपको छूट मिला, निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट हमको कितना मिल रहा है। तो डिस्काउंट का निकालने के लिए जो अंकित मूल्य था उससे जो आपको जितना में आपको बेचा गया उसको माइनस कर दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि आपको कितना का डिस्काउंट मिला, 90 का। ठीक है, तो अगर याद रखिए 450 में जो है 90 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो एक के लिए क्या होगा 90/50। ठीक है, तो यानी 90 में 450 रुपये में 90 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए क्या देते हैं, गुना 100। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 0 काटते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 0 काटने के बाद आपका कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पे 9×5 = 45, कितना बार में 9×5 = 45, और 5 का पहाड़ा में 100 के बार में 20 बार में, तो आ जाएगा आपका 20%। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।